तुम्हारी जिम्मेदारी। अब याद दिले, रिकॉर्डिंग ऑन करो। कहाँ थे तुम इतनी देर? मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता है कि तुम तो क्लास में हो, तुम रिकॉर्डिंग किसके लिए लेते हो, यूं बताओ मेरे को। हैं? साइड बिजनेस कर रखा है? तो वापस देखते हो 2-3 बार? चलो आगे आ जाओ। हो गया वो क्वेश्चन? अरे कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इम्प्लाइज क्यू का क्या होता है, याद है क्या? नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, करेक्ट है क्या? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलिए, कुछ समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेता हूँ। बाप रे बाप, यहाँ पढ़ा थोड़ी रहे क्या? और अब भी ऐसी सिचुएशन है क्या कि नहीं समझ आता है? कभी कभी आप शायरी सुना देते हो वायरल करने के लिए, रिकॉर्डिंग लगती है। अच्छा। एक ही बार शायरी सुनाई होगी यार, क्यों? dy/y+1, ये तो वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है भाई मेरे को तो। 2 बार सुनाई है। अच्छा। 2 + sin x हो गया। -log of 2 + sin x। हाँ जी, हो गया। फटाफट कांस्टेंट निकालो। y(0, 1) log 4। कर पाएंगे क्वेश्चन अपन? y(π) जो है a दे रखा है, dy/dx@π b दे रखा है, तो dy/dx@π p वो तो यही कर लेना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट। एक से 17 वाले जो नंबर है उनका मीन वेरिएंस निकाल ले क्या अपन? मेरे हिसाब से तो। और जब नए की बात हो रही है तो वेरिएंस में a² आ जाएगा, और मीन में इंटू ए और प्लस बी आ जाएगा, पुराने वाले मीन का। और वो दे रखा 17 और 216। समझे क्या? तो भाई एक बार इनका 1 से 17 का मीन बताना, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है क्या? ठीक है,
तो वो तो हो गया 9a प्लस बी इक्वल टू मीन 17 है। अरे अरे मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे। और वो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू इनका वेरिएंस। इनका वेरिएंस थोड़ी सी दिक्कत देगा बस, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। -9 का होल स्क्वायर। वेरिएंस में रूट थोड़ी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्क्वायर रूट आता है। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 -9 का स्क्वायर ये गया है ना? और ये गया 105 -81 तो ये 24 आ गया। 24 इक्वल टू 216। ए स्क्वायर कितना हो गया 9। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। 3 यहाँ पुट किया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 27 -10 आ गया। ए प्लस बी कितना हो गया -7 हो गया। समझे, प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान रखो। समझे क्या क्या हुआ यहाँ पर। वो ए एक्स प्लस बी में फर्क क्या पड़ता है ए स्क्वायर का, इस प्लस बी का फर्क नहीं पड़ता है वेरिएंस में। और मीन में ए एक्स प्लस बी तो मीन भी ए एक्स प्लस बी जैसे ही हो जाता है। ठीक है, अरे बेकार क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर दिलाता है ये। करना क्या है, छोटी मोटी कैलकुलेशन ही तो है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। स्टेट्स के नोट्स तो पढ़ने ही है। अभी तक दिक्कत हो रही तो फिर यार देखो ना भाई तुम, ए कोमा बी पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और इसके बराबर कर दो। 3/2 -2 और 0 -12 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट ए कोमा बी। एक इक्वेशन तो ये, और ए कोमा बी इसके ऊपर लाई करता है। दूसरी इक्वेशन ये कि बी इज इक्वल टू ए प्लस साइन बी। ये प्रीवियस स्लाइड किसको देखनी, फटाफट देखो। सी आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई। डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये तो कितना हो गया हाफ और -हाफ 1 आ गया है, तो 1 के बराबर करना उसका है ना। ठीक है, कर लोगे वो है ना भाई। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट। नियरेस्ट ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व हो गया। कॉमन नॉर्मल के अक्रॉस आती है। ये कर्व हो गया, ये एक लाइन हो गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अक्रॉस आएगी। पी पॉइंट यहाँ पर है एच कॉमन, इस पर खींची हुई टेंजेंट इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो 2h + 7 शुड बी 3। यहाँ से तो h आ जाएगा। ठीक है बस, और k इक्वल टू है h² + 7h + 2।
h की वैल्यू -2 इधर पुट करो, क्या आ जाएगा, पॉइंट आते ही नॉर्मल लिख पाओगे। -8 आ रहा है क्या? इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y + 8 x + 2 और -1/3। आगे बढ़े, रेडी, जल्दी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। बहुत बढ़िया है, जल्दी करो। भाई अगर यहाँ से पास कर रहा तो मैं तो 3 वेक्टर लिखूंगा, है ना, ये, और एक इसका डायरेक्शन निकाल लो। तो इसमें क्या करो, x/3 y/2 और z-1/0, तो 3 2 0 इधर डाल दो, ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, बस सोल्व कर लो, पॉइंट उठा के पुट करना है। अगर तुम एग्जाम में भी ऐसी मक्खियां मत बनाने लग जाना, ठीक है। हाँ, डी आंसर मक्खी। आपने इक्वेशन कन्वर्ट कैसे किया, आपने इक्वेशन कन्वर्ट किया ही नहीं। अच्छा कौन सा, ये वाला? ओ ये तो हो जाता है भाई, ये तो हो जाता है, आराम से हो जाता है, और बताऊंगा भी नहीं तुमको मैं, ठीक है, कैसे हुआ। अच्छा दूसरे लोगों को भी डाउट है? हाँ, ये क्यों क्यों पूछने वाला, दूसरे लोगों को भी डाउट है कि क्यों ऐसा। अरे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए, बस। आंसर क्या था, आंसर बी था। हाँ रोहित को एक ही बात हो जाती, वो न्यूटन फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। अगर ऐसी कोई रिलेशन है और ऐसा कुछ दे रखा है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि Sn-1 Sn-2 और ये कोफिशिएंट यहाँ फिल कर दो, ये ठीक है, तो सीधे ही आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। वो डेरिवेशन जानना है क्या, कैसे आता है ये? नहीं जानना, हाँ मिस्टर एस को जानना है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मिस्टर एस को जानना है, इट डजंट मैटर नाउ, है ना, ठीक है, बस। तो भाई अल्फा इसका रूट है ना, इसमें पुट कर दिया, और अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है मिस्टर। इसी प्रकार का रिलेशन बीटा में भी लिख दिया,
ठीक है मिस्टर एस, इन दोनों को जोड़ दिए, और अब बेइज्जती मत करवाना कि जोड़ने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? तो ठीक है। हाँ, फेवरेट स्टूडेंट्स के लिए करना पड़ता है, क्या करें। डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ये एलिप्स दिख रहा है क्या? बना डालो। तो √8 और 8/3 का रूट, तो भाई तुम समझते हो क्या कि जो इसकी रेंज होगी वो उधर का डोमेन आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 1 - 1 और 0 तीनों आ जाएंगे, 0 तो दिख ही रहा है, 8/3 1 से बड़ा होता है, तो 1 और -1 आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उल्टा एलिप्स था क्या? नहीं, सही तो है, हॉरिजॉन्टली तो है। नहीं मतलब R-1, अरे R-1 नहीं है, वो R इनवर्स है। अरे रिलेशन का भी इनवर्स आता है, रिलेशन का इन्होंने इनवर्स डिफाइन कर रखा है, मतलब इनवर्स, आर इनवर्स उल्टा एलिप्स होगा क्या? हाँ, हॉरिजॉन्टल, ओ वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल। हाँ जी, सम ऑफ थ्री फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, सो A/R, A और AR, ये मान ले, प्रोडक्ट दे ही रखा है, A/R, A और AR 27, तो A की वैल्यू 3, 3 यहाँ पुट कर दो, 3 कॉमन भी निकाल लो, हो गया क्वेश्चन का। ये 2 से इंफिनिटी और -∞ से -2, कर पाओगे कि वो T+1/T वाला फॉर्मेट हो गया, तो 2 रेंज आएगी, वो दिख रहा है, वैसे भी दिख जाएगा। चलो चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन। डेली आ जाएगा, ठीक है। डन। line which is parallel to tangent at this point of tangency x1 y1 है, ये निकालना, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही निकालना। इक्वेशन कंप्लीट लिख लोगे?
भाई इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अरे ये तो इसे कर लो, 2x प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a और b, तो 16 माइनस 2x प्लस माइनस रूट 14। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे भाई? 2x माइनस फाइव इक्वल टू माइनस प्लस रूट, प्लस माइनस ही रहने दो, कार्टेशियन फॉर्म में लिख के कंपेयर। तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स एक्स 1/4 y 1/2 इक्वल टू कंपेयर। कंपेयर करना भूल तो नहीं गए, सब आता है। वैल्यू x1 y1 की सारी रूट में आएगी, पर वो वहां पे वैल्यू बढ़िया पूछी है, फिर वापस स्क्वायरिंग करवा रहे हैं। एओडी से जा सकते हो स्लोप 2 के बराबर करके। पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इससे ही निकालते हैं, बेहतर है, ठीक है ना, ज्यादा यूं एओडी से तब जाना होता जब कर्व अटपटा हो, याद नहीं आ रहा हो। हाइपरबोला की टेंजेंट के सब फंडे याद ही होते ना यार, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इनमें क्यों करना, इसके लिए तो कोनिक पढ़ते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, मेहनत करनी है बस। अच्छा, एक टेक्निक बताते हैं आपको। ये आ रहा है, ये तो ऑलवेज ट्रू वाली बात है, कुछ भी हो भले। इसी को सोल्व करना है, इसमें दो केस डिफाइन मत करना, बस इसको ऐसे लिख देना, समझ गए बात को? ठीक है, अरे एक्स की जगह मोड एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया बस, एक्स स्क्वायर की जगह मोड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मोड ओपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, हाँ भाई ये आंसर सही है। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये आ जाएगा मोड एक्स अल्फा से लेके बीटा के बीच में, है ना, अल्फा और बीटा निकाल लो क्या आ रहा है, एक बार वो देख लो। रूट थोड़े गंदे आ रहे होंगे, ऑप्शन भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर मोड को हटाना बस। कर पाओगे?
ये आंसर आएगा, देख लो, बोले नहीं आ रहा हो तो बता दो। इसके रूट आएंगे 1 प्लस माइनस √17/2। तो 1 माइनस √17/2 से लेकर 1 प्लस √17/2, ऐसा कुछ आएगा। यार ग्रेटर देन तो नहीं है, एक मिनट यार, ये उल्टा आएगा, ये उल्टा आएगा। हाँ हाँ, मैंने साइन उल्टा लिख दिया, तो फिर ये नहीं आएगा। फिर आएगा mod x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस √17/2 यूनियन 1 प्लस √17/2 से लेकर इनफाइनाइट, ये आएगा। और ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है, यही बचेगा फिर। तो इससे ऐसा लिखोगे कि mod x की वैल्यू जो है वो 1 प्लस √17/2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। ये ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ, तो मतलब इसको ऐसे लिख लें अपन कि mod x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 प्लस √17/2 है। तो फिर x की वैल्यू एक बार प्लस, और वो समझ गए ना, mod x ग्रेटर देन a, तो x की वैल्यू a से ज्यादा और माइनस a से कम, ये दिख जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √17/2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि ऊपर जो है सिस थीटा जैसी फॉर्म बने, कोस प्लस आयोटा साइन, समझ रहे हैं? तो एक तो ये गड़बड़ हो रहा है, एक तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये 1 के साथ कोस होता तो बेहतर होता, ताकि मैं उस 1 को हटा पाता। सबसे पहले 1 को हटाना भी तो एक टास्क है ना? और यहाँ पे भी वही कोस होता 1 के साथ तो बेहतर होता, है ना? अब तुम ये कह रहे हो कि सर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यूं? तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये रियल बन जाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा, फिर भी दिक्कत है थोड़ी सी। मैं समझ गया तुम्हारी बात, उससे कर सकते हैं। अभी एक बार इस 1 को हटाएं, इस 1 को हटाने के लिए ये कोस में लिखना पड़ेगा। तो ये जो बात है ना, ये कोस में लिखी है 5π/18, 90 माइनस थीटा करके सोचा। और ये जो है लिखा है साइन में 5π/18। मतलब मैंने वो, मेरे को रेशो बदलना है, इसलिए तो मेरे ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 प्लस कोस 5π/18 प्लस आयोटा साइन 5π/18, ये। और फिर इसको लिख दूंगा मैं कि ये है 2 कोस पर 5π/36 प्लस आयोटा 2 साइन 5π/36 कोस 5π/36 डिवाइडेड बाय, इधर भी ऐसे ही कुछ। तो कोस 5π/36 कटता हुआ दिख गया क्या? 2 भी कटता हुआ दिख गया, कोस प्लस आयोटा साइन दिख गया। तो e की पावर आयोटा 5π/36 से ऊपर, तो और नीचे है e की पावर माइनस आयोटा 5π/36 की पावर 3, e की पावर आयोटा 10π/36 की पावर 3, e की पावर आयोटा 10π/12। ठीक है, समझो, ऐसी कैलकुलेशन कर रखी है यार, ऐसी बात नहीं है।
है ना। 5 ये 5 पाई/6 हो गया कुल मिला के। cos 5 पाई/6 माइनस √3/2 प्लस i/2 ये आएगा आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। i/i में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। थोड़ा लेंदी जाता भाई, यहाँ पर करते थे ये तो कोस में आ जाता और ये पूरा साइन में आता, फिर इसको मतलब यार वो ये पूरा आयोटा के साथ आता, तो फिर भी तुम्हारा कोस प्लस आयोटा साइन बन नहीं पाता क्योंकि वहां पे 1 प्लस साइन है। फिर या तो ऐसे करो, देखो या तो ऐसे करो कि यहाँ पे होल स्क्वायर दिखता है कि कोस π/9 प्लस साइन π/9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कोस स्क्वायर π/9 माइनस साइन स्क्वायर π/9, फिर वो फैक्टर हटाओ, फिर उसमें आगे जाके दिक्कत आ सकती है। ठीक है, निकल जाएंगे उधर भी, ऐसा कुछ नहीं, पर वो लेंदी जाएंगे तरीके सारे। हाँ जी, आगे बढ़े। रेडी, नेक्स्ट। उल्टा शुरू कर सकते हैं क्या क्वेश्चन। पी डैश जो है x=1 और x=2, सो x-1 x-2, आगे a लगा दें। ऐसे क्वेश्चन अब तो दिमाग में बैठ गए होंगे, क्यों भाई, कि इसको उल्टा अप्रोच कर लिया करो, थोड़ा जल्दी हो जाता है। x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x और प्लस b। अब जो है p(1) 8 दे रखा है और p(2) 4 दे रखा है, इससे a और b निकाल लेंगे और फिर p(0) देख लेंगे। वैसे b चाहिए अपने को, b की वैल्यू चाहिए, b अपना आंसर, a निकालने पे ध्यान ही मत दो। ठीक है भाई, आगे बढ़ें क्या। इट इज प्योर कैलकुलेशन नाउ, है ना, कि हाँ भाई कर लो, इक्वेशन सोल्व करने वाले काम। -12 आंसर आएगा अगर किसी को जानना है तो। ठीक है, सो वी आर डन विथ फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। आखिरी के 5 क्वेश्चन आपके लिए ही होते हैं, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ कहीं कुछ बताने जैसा है क्या। तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहेंगे आप, बताइए। ये इसका मोड है ना, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, x-1 का मोड -x फिर से मोड, ब्रेक करोगे, ग्राफ बना लेंगे इसका। हाँ ब्रेक ही करोगे, मतलब हाँ ब्रेक ही है, एरिया है, ग्राफ ही है मतलब। ठीक है ना, ग्राफ ही है भाई। एक तो 1 दिख रहा होगा तुमको इसका, है ना, एक हाफ आएगा, एक हाफ भी आएगा। एक्चुअली क्या है कि तुम इन दोनों को जोड़ के देखो, 2x-1 जैसी फील आ रही है के अंदर, है ना। तो 0 से हाफ चले जाना, हाफ से 1 आ जाना, और 1 से तो देख लेना 1 से 2, है ना, वो वैसे ब्रेक कर लेना। ठीक है। ठीक है भाई, कर लोगे, मेहनत है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो एक बार। a.b और a.c की जरूरत पड़ेगी, समझते हो बात को।
क्या यहाँ से a डॉट बी और a डॉट सी दिख पा रहा है क्या? बस वो जो भी एक्सप्रेशन है सीधा इधर यूज हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। बस मोड सबके वन है ही है। हाँ जी, क्या आपको याद आता है इस n के साथ कुछ करना होता है? क्यों याद आएगा? लोपिटल लगा दो ना, बात ही खत्म। बाकी करना है तो सर 1 1 1 1 तोड़ के लिख दोगे आप। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन पढ़ो। रैंक निकालना है, क्लास में कराते हैं ऐसा तो क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या? मुझे एक मिनट, क्या डाउट है, एक मिनट देखने दो मुझे। मुझे मेरे नाम की रैंक निकालना नहीं आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? आकृति। ए ए के आर आई टी आई, यही है क्या स्पेलिंग? ए से शुरू होने वाले सारे शब्द गिन डाले सबसे पहले तो, है ना? तो उसमें 2 बार ए आ रहा है तो डबल मल्टीप्लाई मत कर देना। ये तुम्हारे नाम में रिपीट क्यों होते हैं इतने लेटर? ये 3 और 3 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आई 2 बार आ रहा है, ए के आर आई टी आई, आई 2 बार आ रहा है बस। बस ये दो ही है ना। और ऐसे अच्छा इस मदर वाले क्वेश्चन को कर लेते ना यार, क्या क्यों इन चक्करों में पड़े हैं? अब दूसरी बार ए से मत गिनना, ठीक है? दूसरी बार पहले एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए ए, फिर क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई जे के, फिर आएगा पी क्यू आर एस टी। ठीक है, फिर आई वाले गिन लो, आई वाले भी सेम। एक मिनट, ए से आगे जाना ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए से आगे जाना ही नहीं है, तुम्हारा नाम तो ठीक है इसमें तो फिर। और ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल भी नहीं गिनना है। अरे बाप रे, क्या बढ़िया नाम है तो फिर ये ए और ए यही रखो इनको, ठीक है? और ए के बाद आई, आई तो आई से नहीं चाहिए अपने को, चाहिए के, तो फिर ये आई को यहाँ पे रख के इनको गिन लो, 3 और 3 6 और एक 7, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल इनका। ठीक है, फिर ए आई क्या 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 किसके लिए +1 हो रहा है ये? फिर ये के वाले का निकाल लेना, ठीक है? तो के वाले का निकालोगे तो के वाला तो अपने को चाहिए, तो के को यहीं रखो। फिर तो ए और के तो काट दो, फिर वापस आई से गिनो, तो वो आएगा 3 फैक्टोरियल। फिर ए के आई काट दो, अपने को चाहिए आर, बस ठीक है। कर लोगे क्या अब? हम्म, हाँ, अरे कुछ लेंदी नहीं है तो हो जाएगा। आर आ गया ना अपने काम का, आर कट कर दो यहाँ से, फिर से आई से गिन लो, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है? कर लेना। चलो, कहाँ फंस गया मैं? आखिरी सवाल, उसका आंसर है 309। इसका यूट्यूब पर एक शॉर्टकट है, अरे होगा भाई, तुम याद कर लो जाके आज। मेरे को नफरत है शॉर्टकट से तो सही में। शॉर्टकट शॉर्टकट, उस शॉर्टकट में बोला ही नहीं होगा, रिपीटेशन वाला होगा तो क्या होगा? हाँ जी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन लेस देन आर कर दें क्या? ठीक है ना, पी लेस देन आर। लाइव आ जाओ यूट्यूब पर, लाइव भी आएंगे किसी न किसी दिन। पी लेस देन आर कर ले,
ठीक है भाई, डन। चलिए जी, पेपर खत्म। बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर करो और रिवीजन चलने दो ऐसे ही, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके। चलिए भाई, कौन सा पेपर था ये, कौन सा पेपर था आपके चैनल पर 2022 के शिफ्ट के पेपर कब आएंगे? ये था 2 सितंबर का। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, है ना।